हरे कृष्णा 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 भारत में आना पड़ेगा। प्रेम से पुकारो सारे, क्योंकि आज मानवता को खंड खंड करने के लिए सारे जुट हो गए। तब देखिए रे, चारों तरफ मानवता को नाश करने के लिए निकल पड़े हैं। जाति को देखना, हर चीज को देख, सनातन धर्म को खंड खंड करने के लिए। बस प्रार्थना करो सारे श्री कृष्ण से, सबकी लाज बचाई, आज भी सनातन धर्म की लाज को बचा के रखेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वही जलवा हमको दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमें फिर दिखाना पड़े, वो जलवा हमें फिर दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस बांसुरी पर मोहित था जमाना, जिस बांसुरी पर मोहित था जमाना, हे कृष्णा तेरे बांसुरी पर वो मोहित था जमाना। वही बंसरी फिर बजाना पड़ेगा। वही बंसरी फिर बजाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वही बांसुरी फिर बजाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आजा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार तो दर्शन दे, हे कृष्णा एक बार तो दर्शन दे। दुख सबके दूर कर दे कृष्णा, सबके दुखों को दूर कर दे। गीता सुनाने आजा हरे कृष्ण
हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमको फिर दिखाना पड़ेगा। सजाया था जो कोल भारत में तुमने, सजाया था जो कोल भारत में तुमने, वही कोल फिर से निभाना पड़ेगा। वही कोल फिर से निभाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमको फिर दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़े। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़े दुष्ट ज्यादा मिटे किस कदर से। हे कृष्णा, आज सावन का महीना चल रहा है, पहला धर्म का महीना, ये शुरुआत हुई। भगवान आराधना करो ना, जितनी प्रार्थना करे। आज चारों तरफ कौन है? यही दुष्ट ही दुष्ट। अब कैसे खत्म हो जाएंगे? हमसे तो नहीं हो सकता। बल मिले, श्री कृष्ण स्वयं आवे, फिर प्रार्थना करो। देखो ना, ये दुष्ट अपनी ही बातें करते हैं। जो शास्त्र भगवान का दिया हुआ, उस शास्त्र को भी खंड खंड किया। उस शास्त्र को अपना शास्त्र बना बना कर लोगों को भी राक्षस बना दिया। ना गति, ना जन्म उत्सव, ना मृत्यु उत्सव का कहीं भी किसी को कोई ठिकाना भी नहीं। फिर अपनी अपनी स्वार्थ में दुष्टों ने सबको तबाह। और ये दुष्ट इधर पड़े, दूसरों दुष्ट बाकी दुनिया में फैले हुए, चारों तरफ कत्ल गारत हो रहा है। कोई मानवता का भाव कहाँ से? श्री कृष्ण, आज भी हालत बहुत खराब हो गई। हम 36 साल से कश्मीरी पंडित समुदाय, और आज भी वही लोग शासन करते हैं, वही लोग। फिर हम किससे आशा करेंगे? आपके बगैर किसी की आशा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हमारी बातों सुन, हमारी प्रार्थना सुनो। बड़े दुष्ट ज्यादा मिटे किस कदर से। बड़े दुष्ट ज्यादा मिटे किस कदर से। तुम्हें दुष्टों को भी मिटाना पड़ेगा। कृष्णा, तुम्हें दुष्टों को भी मिटाना पड़ेगा। तुम्हें दुष्टों को भी मिटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमें फिर दिखाना पड़ेगा। वो जलवा हमें फिर दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। आजा हरे कृष्णा आजा हरे कृष्णा। गीता सुनाने आजा हरे कृष्णा। तुम्हें दुष्टों को भी मिटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा।
हे बचाया सदा लाज भक्तों के तुमने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय नमो नमः। हा कृष्ण मनसावसी कसे यादो नंदना यमाम अवस्थाम संप्राप्तम अनाथम क्यम न रक्षसे। 36 साल गुजर गए अनाथम क्यम न रक्षसे। बचाया सदा लाज भक्तों के तुमने। बचाया सदा लाज भक्तों के तुमने। रुतबा हमारा भी बढ़ाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। रुतबा हमारा बढ़ाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमको फिर दिखाना पड़ेगा। वही बांसुरी फिर बजाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनो नाथों के नाथ हम अनाथों के अर्ज़े। हे कृष्णा सुनो नाथ हे नाथ हम अनाथों के अर्ज़े। सुनो नाथ हे नाथ हम अनाथों के अर्ज़े। सुनो नाथ हे नाथ हम अनाथों के अर्ज़ी। सुनो नाथ हे नाथ। सुनो सुनो नाथ हे नाथ हम अनाथों के अर्ज़ी। हम अनाथों के अर्ज़ी। हम अनाथों के अर्ज़ी। हमें भी ओ कृष्णा हमें भी ओहो कृष्णा हमें भी ठिकाना दिखाना पड़ेगा। हमें भी ठिकाना दिखाना पड़ेगा। हमें भी ठिकाना दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़े। राधे राधे हमें भी ठिकाना दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हमें भी ठिकाना दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वही बांसुरी फिर बजाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पुकारे सब संत कृष्णा ही कृष्णा है। कृष्णा चारों तरफ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पुकारे सब संत कृष्णा ही कृष्णा। हे पुकारे सारे सारे कृष्णा ही कृष्णा। कृष्णा ही कृष्णा कृष्णा ही कृष्णा। पुकारे सब संत
कृष्णा हे कृष्णा कृष्णा हे कृष्णा हरे कृष्णा। यही नाम शब रोज गाना पड़ेगा, यही नाम शब रोज गाना पड़ेगा। यही नाम कृष्णा हरे कृष्णा पुकारे सब संत, कृष्णा हे कृष्णा पुकारे सब संत। कृष्णा हे कृष्णा यही नाम शब रोज गाना पड़ेगा। पुकारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भारत में आना पड़ेगा, हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। वो जलवा हमें फिर दिखाना पड़ेगा, वो बांसुरी फिर बजाना पड़े। ओ हरे कृष्णा भारत में आना पड़े, इन दुष्टों को भी मिटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़े, एक बार भारत में आना पड़ेगा। इन दुष्टों को मिटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। पुकारे सब संत, कृष्णा हे कृष्णा यही शब रोज हमको गाना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। भारत में आना पड़ेगा, हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अब प्रार्थना की भगवान से, चारों तरफ देखो ना जात पात की बात पर सारथी लोग कहाँ से मानवता को खंड खंड कर रहे हैं। काली अब देखो ना जो कहाँ से हमारा सपूत बचा वहां से अंतरिक्ष से आया, कितनी प्रसन्नता हुई हमारे पहले बार भारत माता का सपूत। लेकिन उस पर भी ये किस कास्ट का है, ये शेड्यूल ट्राइब नहीं, किसी ने नहीं कहा ये मानवता भारत माता का सपूत है, मानवता का एक प्रकाश है। लेकिन इस पर भी खंड 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 हो रहा है। और इलेक्शन जीतने के लिए कुछ करने के लिए एक हिंदू धर्म सनातन धर्म को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं ये। अरे हमने बार बार यही कहा, हम सनातन धर्म उसमें यही हमारी जाति मानव है। मानव के ही दो हिस्से हो गए हैं, एक असुरगण बन गया, वो तो शास्त्र मानता ही नहीं ना सनातन की बात, वो अपना शास्त्र बनाकर अलग हो गया। लेकिन सनातन के लोग जो शास्त्र मानने वाले लोग हैं, खंड खंड मत करो उसको। हमें उस सनातन की बात समझनी चाहिए। गलती एक बार होती है, किसी शास्त्र में हमारे मानवता को, मनु के संतान मनुष्यों को भी हमारे चार हिस्से किए हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शुद्ध। उन चारों को अपना काम दिया गया। अरे भाई काम दिया गया, एक बाप में मेरी बात गौर से सुनो। एक बाप था हमारा, जब पढ़ते थे वो हेडमास्टर था, उसका बड़ा भाई चपरासी था, उसका अपना स्वयं का बेटा टीचर लगा। और तीनों जब हमने देख रहे थे स्कूल में आकर वो अपना अपना कार्य निभाते थे। चपरासी आकर ये नहीं कि मैं बड़ा भाई छोटा, वो एक सर्विस करते पालन करते समय अपना कार्य निभाता था। बेटा भी, बाप भी, भाई भी। जब छुट्टी होती थी घर में अपना एकजुट होकर एक साथ रहकर प्रेम से रहते थे। लेकिन कोई नहीं कहता तुम क्या हो।
इसलिए हम सनातन धर्म के लोगों को जो काम दिया गया, ये ज़रूरी नहीं कि वही परंपरा, हम कर्म से भी धर्म जो भी वो कर्म से पहचाना जाता है। अब समय के व्यतीत जितने लाखों लाखों साल चले गए, आज इस ब्राह्मण बात के, वो तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय के बाद वो ब्राह्मण, अरे वो समय के अनुसार सनातन को खंड खंड मत करो। सनातन के धर्म के जो भी हमें आज भी है उसको एकजुट रहना है तो उस मानवता की बात करो। इसीलिए हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। स्वयं दुश्मन हम सारे एक दूसरे के हो गए। थोड़ा सा वोट कमाने के लिए, थोड़ा सा स्वार्थ के रुपये के कमाने के लिए इस संसार में एक मनुष्य एक असुरगण बनकर आज संसार में जो जो बचा हुआ है उनको भी असुरगण बनाने की तरफ मुड़ रहे हैं। बचाना पड़ेगा। हे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। आज श्रावण का महीना चल रहा है। प्रार्थना चाहिए। सुबह देख रहा था, जब मैंने खंड खंड देखा कि वो अंतरिक्ष से आया प्रश्न, लेकिन जब भी डिबेट देखा उस पर भी ये कौन सा इस वहाँ ये होना चाहिए, योग नहीं इस कास्ट का होना चाहिए। वही क्या बात, कहाँ जा रहे हैं हम? इस मानवता को कहाँ खंड खंड कर रहे हैं हम? इस सनातन शास्त्र का संदेश है हमें प्रेम से अहिंसा परमो धर्म, प्रेम से जीना, मन मानिश, किसी को भी तकलीफ मत दो। हमें सारे के साथ यही प्रेम के साथ जियो, प्रेम से रहो, दूसरों को प्रेम से रहने। लेकिन वो प्रेम समाप्त हो गया। इसीलिए आज हे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। घर में भी यही तनाव बढ़ गया। हर घर में दिखावा है, हर घर में किसी का कर्तव्य पालन की पता नहीं। और शास्त्र की बात कहो ना, आज जो भी शास्त्र चलाने वाले कर्मभोगी कर्म जो बनते हैं, अगर 50 साल के पहले उनके पिता अपने बच्चों को देखेंगे वो शास्त्र को कैसे बेचते हैं, अपनी उस कर्मकांड को कैसे बेचते हैं, 30,000 में 40,000 में 10, वो कैसे शर्मिंदा हो जाएंगे। क्योंकि वो कैसे अपने कर्मकांड की बात, शास्त्र उस सनातन की बात कैसे प्रेम से चलाते और वो बात वहीं तक पहुंच जाती। आज कहाँ किधर घूम रहे हैं किधर? इसलिए पंचस्तवी में पहले ही भगवान ने कहा, हा मोड़ क्या चुक बेफायद तप के येगी की निदान की बेफायद पन्नस तकलीफ शरीर तकलीफ। जो बात पहुंचती नहीं, जिस मनी ऑर्डर को हम कहीं भेजना चाहते हैं वो वहाँ पहुँचता ही नहीं, उसका कोई एड्रेस ही नहीं। बीच वाले लोग जो ठग लोग आ गए हैं, चोर लोग आ गए हैं, उन्होंने चोरी करके वो ले गए हैं। फिर हम सोचते वो पैसा वहाँ पहुँच को ही कहीं नहीं पहुँचता। जब तक शास्त्र की बात न हो, सनातन की बात न हो, कर्तव्य की बात न हो, ड्रेस कोड की बात न हो, मर्यादा की बात न हो, जब मर्यादा भी खत्म हो गई। इसलिए शखा कर होती हमारे पास, शखा, गायत्री, अटपन, टुक, ये नर्म जितनी अपनी लाइसन हमारे पास। इसीलिए हम जमानवता की पहचान सब भूल गए। किसी की शखा देखो ना कहीं, जब औरत को फांसी नहीं दी जाती थी, मेरी बात सुनना, औरत को किसी को फांसी नहीं मिलती थी क्योंकि औरत को फांसी के बजाय उसके बाल काटे जाते थे। बाल काटना उसका इस फांसी के बराबर। और ब्राह्मणों को कभी फांसी नहीं दी जाती थी, ब्राह्मणों की शखा काटी जाती थी। ये शखा कहाँ, हमने खत्म ही कर दी। इतना मूल्य था इसका। आज भी हम फिर अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, किसी की को तो तारेंगे, किसी को जाकर हम इतना कर्मकांड बनाकर बैठेंगे। अरे क्या बात करते, किसी को बोलेंगे ये वांगन मत खाओ, किसी को बोले ये हाँ मांसाहारी करो, लेकिन ये पाप है। इसीलिए जो कर्मकांड हमारे शास्त्र में लिखा है वहाँ बाई शोक चिंता नहीं, करते पालन है। हे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा। चारों तरफ ठग ही ठग पड़ गए हैं, चारों तरफ अपनी भाषा में इतने मर्यादा में फंस गए, कोई किसी की बात समझते, क्योंकि यहाँ सारे मूर्ख अज्ञानी रह गए हैं। इसलिए ज्ञान देना है कृष्णा, बस स्वयं आना पड़ेगा। लेकिन अब श्री कृष्ण कहता है मैं आऊँगा ज़रूर, कि सावन का महीना चारों तरफ आज पुकार रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, आज से 5,000 साल पहले जब मैं गौलोक चला गया, 5,000 कुछ साल पहले मैं जब वापस चला गया था, तो मैंने उद्धव से कहा, उद्धव उनको बोल देना ये मेरी भगवत गीता है, भगवत गीता। इस भगवत गीता को समझ ला, मैं स्वयं श्री कृष्ण ही हूँ। इस श्री कृष्ण भगवान कहता है कि मैं स्वयं श्री, इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको समझो। जब तुम समझोगे, जब तुम जानोगे इस चीज़ को, फिर पता चलेगा ये क्या है। यही तो स्वयं श्री कृष्ण। इसीलिए मैं आपके पास ही हूँ। इस गीता को समझो। संदेशा क्या है भगवत गीता का?
संदेशा कहा क्या, इस पर गीता जी पर जब तुम अमल करोगे, समझोगे, मैं गीता जी से प्रकट होकर हर समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, पहले इस कोशिश करो, इस भगवत गीता का समाधान, समस्या क्या है, इसीलिए उसको जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय भक्तों, आओ यही भगवत गीता का संदेश जो है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। तंग मत होना, क्योंकि आज मैं भी सुबह बड़ा जैसे बातें सुनता हूँ, कहीं जन मृत्यु उत्सव होता जाता हूँ, वहाँ जब ब्राह्मणों की क्रिया देखता हूँ तो बड़ा परेशान होता हूँ। अरे ये क्रिया, ये तो विश्व का मनी ऑर्डर भेजना कहीं, क्योंकि हम जो हम लोग कहते हैं, हम जो जिनका मृत्यु होता है उनको हम ये भेज देंगे, वो पहुँच जाएगा, लेकिन मनी ऑर्डर गलत होता है, क्योंकि वहाँ एड्रेस ही नहीं होता है, वो बीच में ही रुक जाता है, इसलिए फिर बाद में धोखा करेंगे। हाँ, पहले पहुंचता था, आज से जितने 100 साल के जितने भी हमारे वो जो आते थे, वो जो हमारे, लेकिन उनके बदले जो आज किया जाता है, बस जब उनके पास ड्रेस कोड नहीं, जब उनके पास ये नीति अनुसार मान्यता, श्रद्धा और विश्वास नहीं, वो सिर्फ पैसों के पीछे पहले ही मान करके हमें पैसे कमाने ले जाना है। ना ना, ऐसी बात के बजाय यही भगवान कहता है, स्वयं अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। ये पंचस्तवी की बात समझना पड़ेगा। क्यों ऐसा फजूल करते हो? तुम्हें समझता है शायद हमने ये कर दिया, ये मनी ऑर्डर पहुंच, सो जाओ घर में, लेकिन मनी ऑर्डर कहीं पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में ही कहीं पड़ गया, क्योंकि लोग इतने बिखरे हुए हैं। शायद आज ऑनलाइन काम कर दिया, ऑनलाइन करो, मैं यहीं से करूंगा, मैं पैसे भेज दूंगा 1 लाख रुपया। हाँ, पकड़ने वाला समझता शायद, अरे भाई मूर्खो, तुम 1 लाख से क्या करोगे, कल यही 1 लाख दुश्मन बनेगा तुम्हारा, को नहीं हो सकता। लेकिन आप बोलते मेरे पैसों की, उनको वो कमाना, उनको यही दिखाना। दोनों मूर्ख है, समझते नहीं ये पाप ही है, उन पूर्वजों का, पितरों का शाप लगेगा, और इसको दोनों पर शाप लगता है। इसीलिए आज हमें अपने आप को, स्वयं को संभालना पड़ेगा। हर चीज में, हर क्षेत्र में, जो भी कार्य हमें सनातन शास्त्र ने दिया है, उसको खंड खंड करके आज हमने कलम बंद करके दूसरा अपना अपना शास्त्र बनाकर, जो भी कार्य हो, माता की पूजा हो, पिता, कहीं भी जाओ मंदिर पूजा में, हर जगह यही कार्य, एक माता के घर में जाओ ये करो, एक माता के मत ये करो। ये कहाँ से लिखा? ये माता एक ही है, अहिंसा परमो। इसीलिए मैं यही समझता हूँ, हे कृष्णा, भारत में आना पड़ेगा, एक बार इनको समझाना पड़ेगा, दुष्टों को मिटाना पड़ेगा, एक बार गीता इनको समझाना पड़ेगा, ताकि सबको कल्याण होगा, तब को कृपा होगी मनुष्य जन्म। नहीं तो हम कलयुग की चुंगल में फंसकर माया के गुलामी करते करते कहाँ से मानवता को खंड खंड करने जा रहे हैं। मानवता को बचाना है, क्योंकि मानवता जब आप हमें स्वयं अपना आशीर्वाद देंगे, इसके लिए गीता माता है। इस गीता जी का संदेश क्या है? बस यही संदेश हम समझेंगे। हमारा ज्ञानानंद जी महाराज जो कुरुक्षेत्र में, उनका बड़ा, मैं इसको राष्ट्र गुरु मानता हूँ अपने, क्योंकि इसमें इतनी भगवद गीता का प्रचार। अभी 24 अगस्त का कार्यक्रम भी वहाँ है, कश्मीरी पंडित समुदाय ने वहाँ रखा है। उस कार्यक्रम में, उसमें कल मैं इस पर सत्संग करूँगा। उसी ज्ञानानंद जी महाराज की मैं आज बहुत, उसकी मैं भगवद गीता की टिप्पणी जो है, मैं उस पर बहुत विचार से देखता हूँ। शायद अगर मैं सत्संग करता हूँ तो शायद उसका भी प्रभाव मुझ आप पर, वो भी मुझ पर है। तो वही मैं आपसे फिर एक बार मिलके हरे कृष्णा, भारत में आना पड़ेगा। और कृष्णा ने कहा गीता है, गीता पढ़ो, गीता सुनो, और गीता जी का संदेश है, वही हम सब एक साथ गीता जी का संदेश समझेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। श्रावण मास की जय। आज षष्ठी है, आज षष्ठी, श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी बुधवार है। ये षष्ठी भी आज कुमार शेम के रूप में देखो कैसी कृपा बरस। बोलो हरे कृष्णा। समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा, समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। भगवत गीता, ये उठाओ भगवत गीता, पढ़ो, उस पर दूसरों को उपदेश पहुंचाओ। समरस, इसमें संदेशा सुनाओ, ताकि मानवता खंड खंड नहीं हो जाएगा।
जात पात के बीच लोग बीच में नहीं पड़ेंगे। प्रेम और भावना के बंधन से आयंकर अपने संसार की इस दुनिया को चलाएंगे। इसीलिए समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जय गीता माता, जय गीता माता, जय जय गीता माता, जय जय गीता माता। समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा, तब भारत बचेगा, सनातन धर्म बचेगा, मानवता बचेगा। नहीं तो ये खंड खंड की तरफ सब देखो न, चारों तरफ इसी असुरगण फैल गई। एक साथ सब एक भगवत गीता का संदेशा जब हम पहुंचाएंगे, शायद उस पर भी हमें कुछ कृपा। भगवान कहता जो मेरा संदेश पहुंचाने वाले होंगे उनकी भक्ति तो मैं को स्वयं देखता हूं। समरस संस्कारित गीतामय हो प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जय गीता माता, जय गीता माता। भगवत गीता क्या कहती है? न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो, जहाँ मानवता हो, जहाँ चारों तरफ मानव, 84 लाख में से 83,99,999, जिसमें 30,000 पेड़ पौधे, 87,000 जानवर, 14,000 जो कीड़े मकोड़े, जो 9 लाख जो नीचे संसार अलग अलग, इनमें से एक मानव बहु नाम जन्मा न मनते, ज्ञानवान माम वासुदेवम सो महत्वा। ऐसे भाव दिखाने वाले, मेरे गीता को पहचानने वाले, संदेशा पहुंचाने के लिए कोई नजर आता, कम ही नजर आते, दिखता ही नहीं। अपने स्वयं प्रभु को जानने वाले जो इतने पार करके मानव देह पाया, तो फिर भी आज उसी खंड खंड की तरफ, उसी असुरगण की तरफ, माया की तरफ, अज्ञान की तरफ मुड़ गई। इसीलिए भगवान कहता है ये भगवत गीता का संदेशा है, सत्य यही है। न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो, मानवता की मुस्कान बिखरते बौछारे हो। न ऊंच नीच न जात पात के दीवारे हो, मानवता के मुस्कान बिखरते बौछारे हो, मानवता के मुस्कान बिखरते बौछारे हो। नाम रोशनलाल रखा, नाम पदम रखा, नाम और रामकृष्ण, लेकिन जब कार्य उनको देखते हम, डिबेट पर आकर देख कर उसी रामकृष्ण की निंदा में कहाँ गिर जाते। इसी जहां जहां जाकर देखो ना, अखिलेश रखा, इतना रखा, उन्हें, अरे भाई देखो ना, मानवता को खंड खंड क्यों निकल रहे हो, क्यों स्वार्थ में। इसीलिए बचाओ बचाओ मानवता को, बस इसको समझो, गीता का संदेश है। न ऊंच नीच, बस पीछे पड़े जात पात की, बस इतनी डायरी उठाई, यही संदेश है। ये कानून की किताब, हमारी कानून की किताब शास्त्र है, सनातन शास्त्र, उसको समझो। उसी सनातन शास्त्र कैसे हमारे अंबेडकर ने वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस तरह से उस शास्त्र की तरफ ध्यान दे, वही भगवत गीता का ज्ञान हमें भगवान सब। पहली बात वो कानून पहला है, न ऊंच नीच न जात पात की दीवारे हो, मानवता के मुस्कान बिखरते बौछारे हो। बार बार करो इसको, न ऊंच नीच न जात पात के दीवारे हो, मानवता के मुस्कान बिखरते बौछारे हो। हम एक बने, हम है मानव, हमारा जाति मानव है, हम एक बने, लेकिन एक को दो हिस्से हो गए, एक असुर एक मानव, उसी को दो हिस्से हो गए। असुर को, जो शास्त्र को न मानने वाले, अलग हो गई, लेकिन हमें वो असुर नहीं बनना है, हम एक बने, हम नेक बने। नेक का मतलब हम वही बने जो भगवान ने हमें बनाया, वही इसी को नेक, नेकी हो इंसान, नेक बन और नेकी के काम कर।
तुम इंसान का बना हुआ नेक हो और नेकी के ही काम कर, शास्त्र का ही काम कर। इसलिए समझो हम एक बने, हम एक बने, हम एक है लेकिन एक बने, असुर नहीं, नेक बने, नेक बने, काहो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हम एक बने, नेक बने, काहो एक नारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। समरस संस्कारित गीता मय हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। न ऊंच नीच न जात पात की दीवारें हो, मानवता की मुस्कान बिखरते बहुचारे हो। हम एक बने, नेक बने, काहो एक नारा, जय गीता माता, जय गीता बोलो बोलो, जय गीता माता, जय गीता माता। ये गीता माता हिंदू के लिए, हिंदू तो प्रकाश है, ये हिंदू मानवता का ही एक परिचय हमारा। लेकिन बिगड़ गया, कहां से कहां बिगड़। इसलिए हिंदू और मानवता एक है, इसलिए हम एक बने, हम नेक बने। गीता यही कहती है, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पुकारो, हे कृष्ण आओ, मैं हूं, इस पर विश्वास करो और आगे देखो मैं समस्या का समाधान कैसे करता हूं, दुष्टों को भी संहार कैसे कर दूंगा, और बुद्धिमानों को कृपा कैसे होगी, और साधु संतों को कैसे मैं रक्षा करूंगी, उन बच्चों को, भक्तों की जितने भी है उनकी रक्षा कैसे करूंगा। इसलिए भगवान कहता है, परहितो निज हित का त्याग हम करना सीखे। स्वार्थी मत बन, यही गीता माता कहती। ये माया का छल, इसको समझो। परहितो निज हित का त्याग हम करना सीखे, संस्कार सेवा संयम सद्भाव के बरना सीखे। भगवत गीता समझो ना, पहले गीता पढ़ी मैंने, कंठस्थ रखी है, कंठस्थ मैंने सब कुछ किया है, पर वही बोलता, वही सोचता, फिर गीता का मतलब क्या है। भगवत गीता का समझा, परहितो हित निज हित का त्याग हम करना से, निज हित का करना त्याग करना सीखे, संस्कार सेवा संयम सद्भाव के बरना सीखे। जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सहारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सारा। जय गीता माता, जय गीता माता। पढ़ो ना गीता, गीता पढ़ो, गीता जी सुनो, गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। जय गीता माता, जय गीता माता। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया है कर्मों की, पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। देह शरीर देह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। देह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव
समरस संस्कारित गीतामय हो भारत प्यारा। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। हम एक बने ढेक बने का हो एक नारा। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। जीवन की राह में परमेश्वर ही सच्चा सारा। जय गीता माता, जय गीता माता, जय गीता माता, जय जय गीता माता। समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। समता संस्कार जिसकी बात करते हैं, हाँ, मन से बैठे। श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में भी जब हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, फिर कहाँ कैसे मौका मिलेगा। तो ध्यान से जो जो भी समय मिलेगा गीता जी पढ़ा करो, गीता जी से प्रेम रखो। यही गीता जी का संदेश भी है। समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। समता समरसता संस्कारों का सार है गीता। सुखी जीवन विश्व का दृढ़ विश्वास है गीता। सुखी जीवन विश्व ओ बंदों का दृढ़ आधार है गीता। ओम जियो गीता का संदेश, जियो गीता का संदेश। ये भारत देश, ये भारत देश, जियो गीता का संदेश। ये भारत देश बने गीतामय सारा। यही संदेश हमारा, यही उद्घोष हमारा। प्रेम से बोलो ज्ञानानंद जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो सब संतन की, गीता माता की जय। समता समरसता संस्कार का सार है गीता। सुखी जीवन विश्व बंधु का दृढ़ आधार है गीता। जियो गीता का संदेश है भारत बने गीतामय सारा। यही संदेश हमारा, यही संकल्प हमारा। सारा भारत बने है तो बस यही को वही असरगन कहेंगे। हम थोड़ा आज कितनी खुशी हुई। एक रियासत में शायद सुबह मैंने देखा स्वयं वहाँ उधर का जो मुख्यमंत्री गीता जी क्लासों में सुबह पढ़ाया करते, सुबह प्रेयर में। कितनी ये दुखी नहीं कि हम सनातन हिंदू से मत जोड़ो, इसको मानवता से जोड़ो। सूर्य पर नमस्कार होगा तो फिर इसको मानवता से जोड़ो। हम यही असुरगण कहते हैं इस महाराज पर जो कौन सी बात समझो। ये गीता का उपदेश एक संदेश जब एक एक उपदेश हो जाएगा, मानवता जागृत हो जाएगा। हम यही जब हमारा प्रार्थना होती है सर्वे भवन, सबके लिए मांगते हैं हम किसी खास समुदाय के लिए नहीं मांगते, सर्वे। इसीलिए जब मैं प्रसन्न हुआ सुबह, अभी देखा सुबह देखते ही मैं बड़ा देख को उसमें प्रणाम करता हूँ उस मुख्यमंत्री को। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, केवल गीता माता से मैं मानवता के बौछार एक, हम एक बने, सब ने एक बने। प्रेयर हाल में मानवता के सब एक है। इस तरह से एक बनने के लिए हमें जब ये संदेशा मिलेगा तो सब प्रेम से रहेंगे। जो बाद में बाइबल हो, कुरान शरीफ हो, ग्रंथ साहब जो भी हैं, उनको आदर पूर्वक सब अपने अपने भाव से देखेंगे। स्वार्थ से निकलकर एक प्रार्थना के रूप में अपने परिचय मानवता का देगा। नहीं तो सब अज्ञान, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीक मकीम खतरा बन गया। क्योंकि किसी को पता नहीं मेरा क्या मतलब क्या है। बस यही मैं मुसलमान, बस मुसलमान क्यों? क्योंकि मैं खिलाफ हूँ। काफिर को मार। काफिर कौन है? अरे एक ही काफिर वही है जो शास्त्र को नहीं मानता, स्वयं को काफिर वाला कहता है, स्वयं काफिर दूसरों को कहता है। अरे काफिर उसको कहते हैं जो शास्त्र भगवान की, उस खुदा अल्लाह परम नारायण की बात नहीं मानता। स्वयं जो अहिंसा परमो धर्मा, किसी को हत्या करना हमारा धर्म है, किसी को कत्ल करना हमारा धर्म है, मानवता को खंड खंड करना हमारा, ये असुरगण का काम है। इसलिए हम सनातन की प्रेरणा गीता माता का एक बनो नेक बनो का हो गीता, ये संदेश है हमें।
हमें इसलिए मैंने अपने आने वाले मुठ्ठी स्कूल में भी कितने बार, लेकिन वो डर गए सारे, अगर हम यहाँ गीता पढ़ेंगे फिर हमें यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ये खतरा होगा। अगर बनेगा तो ये बोलेंगे ये आरएसएस के आदमी। अरे भाई क्या बात हो गया तुमको, गीता मई कोई बात न आरएसएस है न जमात इस्लामी है, ये गीता का मानवता का एक आधार है। जब बच्चों तक एक गीता जी का सुबह प्रेयर हाल में पहुंचेगा, एक एक श्लोक पढ़ेगा, इनके जहन में एक भावना आएगी, वो एक दिन ये भविष्य जरूर महान भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें हिंदू अपना कार्य निभा गीता माता के साथ, मुसलमान अपने कुरान शरीफ के साथ, सिख भाई अपने ग्रंथ साहब के साथ, बाइबल जो भी है, जो भी जिनके पास है, अपने हिसाब से इसको प्रेयर हाल के रूप में अपने मानवता को समझेंगे, कर्तव्य के रूप में उसको पढ़ेंगे। बस ये मानकर, ये नहीं कि इसको मारना हमारा धर्म है। किसी किताब में किसी को मारना कोई लिखा ही नहीं, कहीं लिखा नहीं किसी को मार। कैसे देह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाएगा कहाँ। इसीलिए बात समझने के लिए बड़ी कुमार जी को कब तक ऐसा दम फट गोमुत दम कर रोजो पानो कथ करना चुनवार लगई, वाह इन सहनियत जित लुगमुत वही नार लगई। ठेकेदार द्राई धर्म पाठ परण मधुर जबान, कर्मकांड देखो कैसे टांग पर टांग रखकर ये लाओ, और स्वयं को नहीं देखता मैं नरक की तरफ जा रहा हूँ। कोई भी मजहब का कहीं भी से खोलते हैं, फिर देखो वो कहना क्या चाहते हैं, लोगों को मानवता उपदेश देते हैं। जन्म उत्सव का हो, मृत्यु उत्सव का यज्ञ हो, महायज्ञ गायत्री, आज गायत्री यज्ञ करने जा रहे हैं लोग, उसी महासारी के पीछे पड़े। अब कैसे जन को होगा। इसलिए कुमार जी अंदर से बात कहे, कृष्णा भारत में आना पड़ेगा, इनको एक संदेशा देना पड़ेगा। अगर रहना है तो मानवता के साथ, यहाँ असुरगण है, असुरगण के साथ, फिर अपने आप को मानवता को मत को असुरगण के साथ ही, शुक्राचार्य के साथ ही बनो, उसी को अपना गुरु मानकर इस बृहस्पति को मत जोड़ो अपने साथ। इसीलिए उसने यही कहा है, समता समरसता संस्कारों गीतामय है सारा, सुखी जीवन यही अगर है, दृढ़ विश्वास है गीता, जियो गीता का संदेश, भारत देश भारत माता की, और यही गीता सारा, भारत हो गीतामय सारा। अब ये बताओ, आप सब निकलो, जो जो भक्त लोग होंगे, आज मैंने हे कृष्ण भारत में आना पड़ेगा, इसके लिए ये जरूरी सुनना पड़ेगा। जियो गीता संदेश पहुंचावे देश विदेश में, जियो मिलिए संदेश पहुंचावे देश विदेश में। जियो गीता कहती है, जियो मिलिए संदेश पहुंचावे देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में। गीता ही समाधान आज के परिवेश में। ए बचो, दुष्टों से बचो। जो भी कार्य करने वाला, हवन हो, यज्ञ हो, मृत्यु का व्यवहार हो, ये सारे डोंगी लोग आपको गलत रास्ता दिखाते हैं। अपनी जो भी कोई कहीं भी हो, ये लोग वो शास्त्र जो सनातन का शास्त्र है, जो हमारे शास्त्र सप्तऋषियों का शास्त्र, उन्होंने खंड खंड करके अपना अपना शास्त्र बना के इतने लोगों को बहका दिए हैं। मैं कहता हूँ ये मनी ऑर्डर वहाँ नहीं पहुँचेगा। ये मनी ऑर्डर यही डाकू अपने पास ही रखकर, वो ये डाकू भी एक दिन पछताएंगे कि जो आज हम धोखा कर रहे हैं, ये धोखा हमने स्वयं से किया है। इसलिए गीता को पढ़ो, गीता को समझो। गीता का एक अध्याय, मैं कनाडा में पिछले साल था, किसी ने कहा मुझे आज ये क्रिया करने, क्या करूँगा मैं बताऊँगा। मैंने एक बराबर कम 18 अध्याय गीता पढ़ी वहाँ उनके पास। मैंने जाओ कोई मत मैं ये 18 गीता समर्पित करो, उसके लिए जाओ मैं आपके पास यहाँ बैठा था। भगवत गीता का समाधान है। मैं कश्मीर में था, एक बार मैं सपने में वहाँ देखा था, इधर आए ही हो जहाँ हम बैठे थे, कम से कम भगवत गीता का एक एक अध्याय कहीं कहीं पढ़ा करो, ताकि हम जितने भी लटके हुए हम उनको भी मुक्ति मिलेगी। ये मैं अपनी भाषा कहता हूँ। जब मैंने कश्मीर में 97 जगह, अभी 2004 से 2016 तक वमुनाग से, वेरनाग से लेद्रवन तक कुपवारा के गया मैं 97 जगह भगवत गीता का एक एक अध्याय, 2 अध्याय, 6 अध्याय, 8 अध्याय, 18 अध्याय का पढ़ता गया। मतलब मेरे मन में यही है, भगवत गीता का समाधान है।
लेकिन ये गलत विचारों से, गलत दोखों से, गलत क्रिया से ये किया जाएगा, इसे पाप ही पड़ेगा, और पीछे ही चले जाएंगे, उनका कोई कल्याण नहीं होगा जब तक अब असली शास्त्र को हम नहीं समझेंगे। सनातन शहंशाह परमो धर्मा, जहाँ मानवता के बौछार है, जहाँ हम एक ही प्रेम और भाव है, जहाँ किसी मन वाणी से किसी को संकट तकलीफ मारने की बात ही नहीं, तो फिर उपहार कैसे करेंगे, कैसे उनको खाना खिलाएंगे, कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे, कैसे बात करते हो? ये मूर्खों की बात है, सनातन की बात नहीं है ये। उन सनातनों की बात यही है, अगर बचना है गीता जी पढ़ो और अपने आप को जगाओ। इसलिए कुमार जी थक गया, इसलिए बहुत बहुत बार आपने कब कितने बार मैं आपसे यही कहता हूँ, सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, अपने आप को जगाओ। कौन सा पाठ हमें उद्धार करेगा, कौन सी पूजा हमें क्रिया करेगी? शायद ये जन्म धैर्य से क्या प्रोवत, ये जन्म धैर्य से क्या प्रोवत, ये दानो ओसी तो चूरी न्योवत च पाप कोई बोर संबरोवत च राव रोवत उनची मोक शिव श्रावण छी चलन शिव श्रावण शरण गस, शिव शरण गस। शिव को जानो, शिव को मानो, वो शिव स्वयं तुम हो, हम में निवास कर, कहाँ पहाड़ी पर मिलेगा? हाँ जब वो वहाँ हमें पवित्र के लिए हमें मेहनत करनी, लेकिन जो मिलने वाला वो स्वयं अपने पास ही है। कहीं ना हरिद्वार में मिलेगा, ना कहीं चार धाम में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ वहाँ मिलेगा, आपकी पवित्रता मिलेगी, अंतःकरण शुद्धि, लेकिन मिलना है तो वो अपने स्वयं के अंदर जब पहुँचोगे वहीं मिलेगा। एक ही वही, यही गीता माता समझाती है हमको। इसीलिए आप समझो, आओ मिलिए, आओ मिलिए, संदेश पहुंचावे देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में। आओ मिलिए, संदेश पहुंचावे देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माता, जय भारत माता, बोलो जय गीता माता, भारत माता। इसलिए बार बार कुमार जी कहता है, गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, और फिर जोर से बोले भारत माता की जय। ये पवित्र स्थान है, असुरगणों की जगह नहीं है ये, भारत माता की जगह पवित्र स्थान है। मत समझो ये पवित्र, अपवित्र लोग जितने भी आए उनको मत देखो, उनको देखते उनको अपने उनके साथ इतना याद रखो, ये वो नहीं है जो तुम्हें उद्धार करेंगे, वो कोई कृपा इनसे नहीं होगी। इसलिए याद रखना, आज जो हम कहते हैं यही गीता ही समाधान। आज के परिवेश में सावन का महीना चल रहा है, हर चीज में समाधान आज ज्ञान है। और आगे वाला महीना, क्योंकि आज ये इसमें गीता सत्संग भवन जो मैं बैठा हूँ यहाँ, कल गीता सत्संग आश्रम से गुरुवार है, और फिर शुक्रवार के सुबह 5 बजे निकलना होगा पुणे शहर के लिए वाकड़ में, और महाराष्ट्र के लिए मैं 2 महीने 3 महीने के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ शायद 2-3 जगह, अगर उन भक्तों के पास जाना, हैदराबाद, बेंगलोर और बम्बई कहते हैं, तो इनके लिए उनको पहले कहा 10-10 दिन के उनके लिए भी जाना पड़ेगा शुक्रवार के सुबह। फिर अगर कोई आपसे मिलन होगा तो वो शायद महाराष्ट्र से ही होगा। आज इस जगह से मैं आपके साथ मिल रहा हूँ श्रावण के में, और कल गुरुवार के दिन वो नीचे, और फिर 4 महीने के अगर ईश्वर ने फिर समय दिया तो फिर यहीं से भी एक बार मिलेंगे। लेकिन आज इस सीजन का मैं अंतिम बार यहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। जगाओ अपने आप, जागो, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, हे जो जागत है सो पावत है, जो सोत है वो खोत है। मत सो, माया की नींद में मत पड़ जाओ, ये बदेह की मौत अटल है, एक दिन छोड़ना, कभी छोड़ना, कब छोड़ना, जब छोड़ेंगे तब तक हम अपने प्रभु से मिलन, आत्मा जो अंदर शिव के है उसके साथ मिलन गया होगा। इसलिए शिव के साथ मिलना है। आज सावन का महीना है, ज्ञान है, ज्ञान को, हकीकत सत्य को जानो। अज्ञान के अज्ञान माया है। आज तक हम माया के कारण ही संसार में घूमते रहे, लेकिन आज नहीं, आज हम यत्न करेंगे, हम ज्ञान के बल से ही अपने ईश्वर को समझेंगे। इसीलिए आओ मिलिए,
संदेश पहुंचावे देश विदेश में। पिछले बार कनाडा में था, फिर एक दो जगह वहाँ भी गए थे। गीता का अलग अलग भाषा नहीं समझती थी मैं उनको, फिर अंग्रेजी में भी ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा उनके साथ फिर सत्संग करता रहा। लेकिन बहुत वहाँ भी कृपा हुई, मुझे प्रसन्न हुआ। मैं 40-45 गीता जी मंगवाई उनको वहाँ तक, वहाँ भी हो गया। और इस साल आप भी कोशिश करो ना, जहाँ भी जाओ, जिधर भी बैठो, गीता का सत्संग करो, गीता जी देते रहो। गीता जी ने आपके पास यहाँ आया करो, यहाँ से गीता जी ले लो और अपने भक्तों तक पहुँचा दो, ये कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बड़ी दया है ये। आओ मिलिए, संदेश पहुँचावे देश विदेश में, गीता ही समाधान आज के परिवेश में। गीता ही समाधान आज के परिवेश में। जय गीता माता, जय भारत माता, जय गीता माता, जय भारत माता। गूंजे हे ये जयकारा, हे गूंजे जयकारा। हरे गीता माता की। तुम भी बोलना, सुबह जब उठोगे हमेशा याद कर, गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की, समय मेरी माता पिता, गुरु महाराज, संत सनातन धर्म की जय। बस इसे करने से भी पवित्रता में, जो आप हिमालय जब जाओगे बद्री नारायण, जो वहाँ फल मिलेगा, इतने आश्चर्य। सुबह सुबह प्रयास करने से भी मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। जितना बद्री नारायण जाओगे, 4 धाम करो, उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर तुम रोज एक गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, माता पिता की, गुरु महाराज जय, सब संत सनातन धर्म की जय, बस देखिए ये पवित्रता, जो फल वहां से मिलेगा वो फल यहीं से तुम्हें बैठ बैठ कर यही जप, यही नाम जप करने से मिलेगा। मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मुझे मिला है वही आपको मैं कहना चाहता हूँ, वो फल ये भी मिल सकता है। इसीलिए ये गूंजे भारत सारा, गूंजे भारत सारा। जय गीता माता, जय भारत माता, जय गंगा माता, जय गायत्री माता, जय गाय माता, जय वेद माता, जय वेद माता। फिर बोलो, जय गीता माता, जय गंगा माता, जय गायत्री माता, जय गाय माता, जय वेद जय भारत माता, जय भारत। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा स्वयं आपको संदेश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गूंजे ये भारत देश हमारा। हरे कृष्णा गूंजे भारत देश हमारा, गूंजे भारत देश हमारा, चारों तरफ हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा आनंद आएगा, फिर आनंद आएगा। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। याद रखो, आज आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसीलिए आज इस आषाढ़ के महीने में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहला महीना धर्म, धर्म का सत्य न्याय का आचरण करना। अपने सत्य को समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव हूँ, आत्मा ही शिव का अंश है, इसलिए उसको जानने से ही मैं शिव तक पहुँचूँगा। बस प्रयास करो ना, आज शरीर क्या है, कर्म फल क्या है, आत्मा क्या है, ये सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्णा भारत में आना पड़ेगा, नहीं तो चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ असुरगण ही असुरगण देखे, वही अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं, बड़े गुरु मानते हैं, बड़े उद्धार करने वाले। लेकिन नहीं, वो शुक्राचार्य से तो था ही उसमें गुण, ये उससे भी अलग बतर उनके पीछे भी वो कृपा करनी। चारों असुरगण ही फैल गई।
बचना है असुर गणों से तो गीता से प्रेम करो, गीता से अपने मन लगाओ, गीता का संदेशा सुनो, फिर सब कुछ समाधान, समस्याओं का समाधान होगा। कल भगवत गीता का पहले अध्याय शुरू करेंगे गीता सत्संग आश्रम से, और आगे महाराष्ट्र से भी फिर दोबारा मिलेंगे इस भवन से। आज हरे कृष्णा, सब खुश रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।